जय श्री राम वाली माता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि शुरू होने को है, ऐसे में माँ दुर्गा के आगमन से पहले घर से ये 6 चीज़ें तुरंत से निकाल दें। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा आपके सभी कामों से प्रसन्न हो जाएं, आपकी मनोकामना और आपकी इच्छा को पूर्ण करें, तो इन 13 कामों से बच करके रहें। नवरात्रि हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है और जिसमें माता रानी के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो घर में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें नवरात्रि से पहले ही घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा कर देती हैं। इसलिए चलिए जान लेते हैं कि वो चीज़ें कौन सी हैं। 15 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसमें पूरे 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन की शुरुआत कलश स्थापना से की जाएगी और नवरात्रि में कलश स्थापना का खास महत्व है। मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से कलश स्थापना करके माता रानी की पूजा करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा सदैव ही हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक नवरात्रि के दौरान माता रानी पृथ्वी लोक पर आती हैं और घर घर वास करती हैं। ऐसे में इस दौरान साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। माता रानी के स्वागत के लिए घर में सकारात्मक ऊर्जा होना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि नवरात्रि से पहले हमें निकाल देनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे उन्हीं चीज़ों की जिनको कि आपको नवरात्र से पहले तुरंत से निकाल देना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे वो 13 काम कि जो आपको नहीं करने हैं अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा आपके सभी कार्यों से प्रसन्न हो जाए और आपको मनवांछित फल दे के जाएँ। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है नवरात्रि के दौरान तामसिक चीज़ों से दूर रहा जाता है। कई लोग तो इस दौरान पूरे 9 दिनों के व्रत भी रखते हैं। ऐसे में नवरात्र शुरू होने से पहले घर से अंडे, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये सारी चीज़ों को हटा दें। घर में खंडित मूर्ति रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में अगर आपके घर में कोई भी खंडित मूर्ति या फिर तस्वीर है तो नवरात्रों से पहले इसको निकाल दें और निकाल करके इनको प्रवाहित कर दें। अगर आप वो ना कर पाएँ तो आप इनको मंदिर में रख के आएँ और पंडित जी को बता दें। घर में बंद पड़ी घड़ी का होना शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं कि इससे करियर में बाधा आती है, जो भी आपके काम है वो बनते बनते बिगड़ने लग जाते हैं। कहते हैं कि जिस तरीके से घड़ी बंद पड़ी है वैसे ही किस्मत भी बंद हो जाती है। ऐसे में नवरात्र से पहले घर में पड़ी हुई किसी भी खराब घड़ी को तुरंत से निकाल दें। अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ दीवार पर लगी हुई घड़ी पर ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास में अनेकों घड़ियाँ होती हैं, हमें गिफ्ट में मिली होती हैं या फिर कुछ पुरानी घड़ियाँ भी परिजनों की हमारे पास पड़ी होती है, तो उनको भी चेक कर लें नवरात्रि के दौरान और उनको ठीक करा लें। और अगर आप ऐसा ना करवा पाएँ तो उनको घर से बाहर तुरंत से आपको निकाल देना चाहिए। टूटे बर्तन, फटे पुराने जूते, चप्पलों से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसीलिए माँ दुर्गा का स्वागत करने से पहले इन चीज़ों को तुरंत से निकाल दें। दिवाली की भी हम सफाई करते हैं, उस दौरान भी हम कई ऐसी पुरानी चीज़ें होती हैं जो घर में पड़ी होती है, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, उनको निकाल देते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो आपको नवरात्रि के पहले से करनी चाहिए। अगर आपके रसोई घर में खराब अचार या फिर इस जैसी कोई अन्य चीज़ पड़ी हुई है तो उसको भी घर से तुरंत से बाहर निकाल दें। एक बार अपना फ्रिज ज़रूर से चेक कर लें, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर पड़ी होंगी। कोई सॉस पड़ी होगी या कोई चटनी पड़ी होगी, कोई मुरब्बा पड़ा होगा जो कि बेकार है, जो आपके इस्तेमाल का नहीं है, ख़राब हो रहा है, बहुत पुराना हो गया, तो उसको भी आप नवरात्रि से पहले ज़रूर से निकाल दें। नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज़ अच्छी तरीके से साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। माता रानी का वास उसी घर में होता है जहाँ पर कि साफ़ सफाई होती है, तो इसलिए साफ़ सफाई का आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें और अच्छे से मन लगा करके इन दिनों में माता रानी का नाम जप करें। तो चलिए जान लेते हैं कि देवी माँ को प्रसन्न अगर आप करना चाहते हैं तो इन 13 कामों से आपको बच के रहना। वो काम कौन से हैं? व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। अगर आपके लिए इन सबको करना बेहद ही ज़रूरी है तो आप पहले से ही करवा के रख लें। 9 दिनों का समय बहुत बड़ा नहीं होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़े आपके बाल नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है। दूसरा कार्य है कि 9 दिनों तक नाखून भी आपको नहीं काटने चाहिए। अगर आपने घर में अखंड ज्योति जलाई हुई है तो इन दिनों में आप घर को खाली छोड़कर ना जाएं। खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। 9 दिनों का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग अगर वो चमड़े की बनी हुई हैं तो उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। चमड़े से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू भी नहीं काटना चाहिए। व्रत के 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी तबीयत खराब रहती है, आपका बीपी का कुछ परेशानी रहती है या आपको डॉक्टर नहीं बताया गया, तो आप ज़रूर
ज़रूर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप जो है सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक का आपको इस्तेमाल इसमें करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है, आपको रात को ही सोएं और दिन में आप जितना हो सके माँ भगवती का, माँ दुर्गा का जाप करें। फलहार आपको एक ही जगह पर बैठ कर के ग्रहण करना चाहिए। चालीसा मंत्र या फिर सप्तशती अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में किसी से बात ना करें, ना ही उठने की गलती करें। इससे जो पाठ का जो फल है वो नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, तो ये गलती जो है व्रत के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। व्यसन से व्रत खंडित हो जाता है और आप ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो ये आदतें वैसे भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं, शरीर को भी नुकसान करती हैं, तो इनका भी आप परहेज जो है वो नवरात्रि के दौरान तो ज़रूर से कर लें। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का जो फल है वो नहीं मिलता है। ये नियम उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कि व्रत रखा हुआ, जिन्होंने अखंड ज्योत अपने घर में रखी हुई है, जिन्होंने की कलश स्थापना, घट स्थापना अपने घर में की हुई है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माँ शेरावाली।